विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में मैं उर्मिला सालुंके आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अशुद्ध शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करना। आज हम क्या देखने वाले हैं? अशुद्ध शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करना। करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट वर्ड एंड सेंटेंस। वर्तनी का अर्थ है किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था। हिंदी की लिपि देवनागरी ध्वन्यात्मक लिपि है। इसमें जैसा उच्चारण किया जाता है वैसे ही शब्दों को लिखा भी जाता है। यदि हमारा शब्द उच्चारण सही है तो हम उसको वैसा ही लिखेंगे। यदि उच्चारण अशुद्ध है तो वर्तनी की अशुद्धि हो जाना स्वाभाविक है। अतः हिंदी में वर्तनी की अशुद्धि को सुधारने के लिए सर्वप्रथम सही उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण दोष के कारण होने वाली कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। अशुद्ध और शुद्ध, आधीन अधीन, आवश्यकता आवश्यकता, बारात बरात, पारिवारिक पारिवारिक, कवि कवि, यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ, तिथि तिथि, ऋतु ऋतु, कृपा कृपा, मातृभूमि मातृभूमि, बीमार बीमार, यहाँ पे पहली की मात्रा दूसरी की मात्रा, गुरु गुरु, तूफान तूफान। अशुद्ध और शुद्ध शब्द अत्याधिक अत्यधिक, सामाजिक सामाजिक, आगामी आगामी, साप्ताहिक साप्ताहिक साप्ताहिक, ऋषि ऋषि, क्योंकि क्योंकि, यहाँ पे भी पहली की मात्रा दूसरी की मात्रा, ऋण ऋण, ब्रज ब्रज, परीक्षा परीक्षा, अतीत अतीत, मृत्यु मृत्यु, साधु उ की मात्रा दूसरी उ की मात्रा, साधु साधु। यहाँ पर देखो कि अशुद्ध में अधीन, आवश्यकता, बारात, पारिवारिक, कवि, अत्यधिक, सामाजिक, आगामी, आगे पारिवारिक, कवि, तिथि, ऋतु, कृपा, मातृभूमि, बीमार, ऋषि, क्योंकि, ऋण। ओके, तो इसी प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध शब्द यहाँ पर दिए गए हुए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अशुद्ध वाक्य। वाक्य शुद्धि, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। शुद्ध वाक्यों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा अव्यय आदि का ध्यान रखकर की जाती है। यहाँ पर देखो कि शुद्ध वाक्यों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद तथा अव्यय आदि का ध्यान रखकर क्रिया विशेषण। शुद्ध वाक्यों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा अव्यय आदि का ध्यान रखकर की जाती है। इसमें शब्दों तथा पदों का विशेष ध्यान रखा जाता है, अन्यथा वाक्य अनेक अशुद्धियों से भरा हुआ होता है। अभी हम देखेंगे परिभाषा। लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय का ध्यान रखकर लिखे जाने वाले शब्दों को शुद्ध वाक्य कहते हैं। शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा अव्यय का ध्यान रख कर लिखे जाने वाले शब्दों को शुद्ध वाक्य कहते हैं। अशुद्ध वाक्य कहाँ पर होता है? वर्ण, लिंग, वचन, कारक तथा वर्तनी आदि की त्रुटियों से ही वाक्यों में अशुद्धियाँ
व्याप्त हो जाती है। पद तथा वाक्यों में अशुद्धियाँ मुख्यतः 10 प्रकार की होती हैं। अशुद्धियों के भेद: संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण और लिंग संबंधी। देखो यहाँ पर संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण, क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी और लिंग संबंधी यहाँ पर क्या होते हैं? अशुद्धियों के भेद होते हैं। फिर वचन संबंधी, कारक संबंधी, मुहावरे संबंधी और अव्यय संबंधी, इसमें भी अशुद्धियाँ होती है। अब हम देखेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। कोयल मीठा चिल्लाती है, शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? कोयल मीठा गाती है। राम ने संतुष्ट की सांस ली, राम ने संतोष की सांस ली। तुम्हारी बोली में मधुरता है, तुम्हारी बोली मधुर है। वे पत्र लिखता है, वे पत्र लिखते हैं। तुम राक्षस प्रवृत्ति के आदमी हो, तुम राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी हो। देखो यहाँ पर क्या फर्क है कि कोयल मीठा चिल्लाती है, कोयल मीठा चिल्लाती है, कोयल मीठा गाती है। राम ने संतुष्ट की सांस ली, राम ने संतुष्ट की सांस ली। यहाँ पर कोयल मीठा चिल्लाती है, कोयल मीठा गाती है। राम ने संतुष्ट की सांस ली, राम ने संतोष की सांस ली। ओके, तुम्हारी बोली में मधुरता है, तुम्हारी बोली मधुर है। वे पत्र लिखता है, वे पत्र लिखते हैं। तुम राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी हो, यहाँ पर तुम राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी हो। राक्षस प्रवृत्ति, यहाँ पे राक्षसी प्रवृत्ति। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य: जो लोग खड़े हैं वह बैठ जाइए, जो लोग खड़े हैं वे बैठ जाए। अध्यापक आए और पढ़ाया, अध्यापक आए और उन्होंने पढ़ाया। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। इन छात्रों से राम अच्छा लड़का है, इन छात्रों में राम अच्छा लड़का है। अभी हम देखेंगे विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य: किसी और बस से जाओ, किसी दूसरी बस से जाओ। वह इस क्षेत्र में विशेष लड़का है, वह इस क्षेत्र में योग्य लड़का है। एक चौड़े क्षेत्र में घर बनेगा, एक विशाल क्षेत्र में घर बनेगा। किसी और डॉक्टर को दिखाओ, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मैं नए बैग खरीदा हूँ, मैंने नया बैग खरीदा है। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ: मैंने गाड़ी चलते देखा, मैंने गाड़ी को चलते देखा। सांप चलता है, सांप रेंगता है। मछली बह रही है, मछली तैर रही है। कृपया यहाँ बैठो, कृपया यहाँ बैठिए। वह सम्मान देने योग्य है, वह सम्मान पाने योग्य है। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य: रीता गाते गाते बेहोश हो गया। शुद्ध कैसे बनेगा? रीता गाते गाते बेहोश हो गई। वह हंसते हुए लोटपोट हो गया, वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। गीता गाना गाते सो गई, गीता गाना गाते गाते सो गई। वह रोते हुए कह रहा था, वह रोते रोते कह रहा था। निखिल चलते हुए फिसल गया, निखिल चलते चलते फिसल गया। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य: कुत्ता भौंक रही है, कुत्ता भौंक रहा है। बिजली आ गया, बिजली आ गई। शेर को देखकर उसकी होश उड़ गए, शेर को देखकर
उसके होश उड़ गए। रजनीश ने इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दी। रजनीश ने इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दिया। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। इन दिनों सोना महंगी है। इन दिनों सोना महंगा है। चारों लोग का नाम लिखो। चारों लोगों का नाम लिखो। अपने सामानों का ध्यान रखो। अपने सामान का ध्यान रखो। पेड़ पर फल लगा है। पेड़ पर फल लगे हैं। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर अर्धचंद्र बिंदी है। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य। आलोक ने पाठ को पढ़ाया। आलोक ने पाठ पढ़ाया। 7 बजने को 15 मिनट है। 7 बजने में 15 मिनट है। हम आपसे कहा था। हमने आपसे कहा था। मुर्गा छत पर चढ़ा है। मुर्गा छत पर बैठा है। सुबह प्रतिदिन रीता मंदिर में जाती है। सुबह प्रतिदिन रीता मंदिर को जाती है। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। राजेश 9 2 11 कर दिया। राजेश 9 2 11 हो गया। उल्लू को सीधा कर दिया। उल्लू सीधा करना। जीती मक्खी खाई नहीं जाती। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। आग बबूली होना। आग बबूला होना।